आपका जेईई मेन 2025 की अगर बात करें तो यहाँ से आपको जो सो 3 मंथ जो सो बाकी रह गया, ठीक है। 3 मंथ आने की उसी बीच में जो सो काफ़ी सारा आपका फेस्टिवल भी है, ठीक है। दिवाली हो गया, छठ पूजा हो गया, दुर्गा पूजा आपका जो सो नज़दीक में है, ठीक है। तो इस फेस्टिवल में जो आप एटलीस्ट कम से कम जो सो 10 दिन आपका जो सो इस फेस्टिवल में चला ही जाता है, ठीक है। तो वही जो सो जो सो नज़दीक आते जाता है वही क्या था, आपका प्रिपरेशन का जो सो ट्रैक जो सो थोड़ा बदलने चला जाता है, ठीक है। मतलब थोड़ा आप हटने लगते हैं ट्रैक से, ठीक है। तो उसी अगर बात करें सबसे पहले क्या होता है कि आपको जो सो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 3 सब्जेक्ट यहाँ से होता है, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट की अगर बात करें तो बहुत सारा स्टूडेंट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री जो सो आसानी से संभाल लेते हैं, ठीक है। बट अगर वही मैथ का अगर बात करें तो मैथ जो सो डिफिकल्ट भी थोड़ा है, और यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट क्या होता है कि इसको जो सो थोड़ा छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर वही अगर हम बात करने वाले कि मैथ में जैसे अगर आपको 5 चैप्टर ऐसा बताएंगे, वो अगर 5 चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आराम से जो सर 97-98 परसेंटाइल के आसपास जो सो स्कोर कर सकते हैं। अगर बात करते हैं अगर 99 परसेंटाइल का अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो अगर मैथ में अगर आप 60 से 70 नंबर के बीच में लाते हैं तो आप 99 परसेंटाइल के क्लब में चल जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें अगर आप 95% प्लस लाना चाहते हैं तो 40 से 45 नंबर भी अगर आप लाइएगा तो जो सो 95 परसेंटाइल प्लस जो सो आप टारगेट कर सकते हैं। टारगेट क्या आपका बन ही जाएगा, ठीक है। तो वही अगर हम बात करने वाले हैं कि असल आखिर तो जो 5 चैप्टर ही कौन कौन सा है, ठीक है। उस चैप्टर का ऐसा बात नहीं कि जो सो काफ़ी हार्ड है, ठीक है। इससे चैप्टर जो सो काफ़ी आसान है, ठीक है। तो उस चैप्टर का बात करने वाले सबसे पहला जो सो आपका जो सो 11th का बताएंगे, उसके बाद जो सो फिर 12th का बताएंगे, ठीक है। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। सबसे पहला अगर बात करें यहाँ पे जो सबसे पहला चैप्टर का 11th का, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो सो आपका जो सो काफ़ी ईजी चैप्टर भी है, और अगर एग्जामिनर अगर चाहा तो उससे जो सो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इससे बनाता है, ठीक है। बट अगर ईजी यहाँ बात करें यहाँ पे तो बहुत सारा क्या होता है डिक्शनरी वर्ड से वगैरह जो सो आपका क्वेश्चन सो एक शिफ्ट में नहीं, कम से कम जो सो आपको 4 से 5 शिफ्ट जो सो जनवरी अटेम्प्ट में पूछेगा, 5 से 6 शिफ्ट में जो सो आपको जो सो अप्रैल अटेम्प्ट में भी पूछेगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। रैंक मतलब हो गया, ठीक है। कोई डिक्शनरी दे दिया, मैथ जैसे दे दिया, इसका पूछा कि डिक्शनरी नंबर इसका कितना होगा, ठीक है। बिफोर दे दिया या फिर फिक्स दे दिया, बिफोर रहा तो प्लस एक नहीं जोड़ना रहता है, ठीक है। इसी प्रकार है, ठीक है। तो वहाँ जो सो आपको काफ़ी इजी है, ठीक है। जो सो आपको इससे जो सो हमेशा जो सो एटलीस्ट कम से कम कोई शिफ्ट में 2 भी क्वेश्चन पूछ देता है, कोई नहीं तो एक तो कन्फर्म है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर आप जो सो टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इसको जो सो थोड़ा अंतिम में कीजिएगा। उससे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे उससे पहले जो बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो बायनोमियल थ्योरम का अगर बात करें यहाँ पे तो बायनोमियल थ्योरम जो सो आप इससे जो सो 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन अगर इससे अगर बात करें तो 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अब पहला क्वेश्चन का बात करें तो रिमाइंडर पूछ दिया, ठीक है। इससे कोई भी अगर दे दिया कि 100 को जो सो कितना इसका रिमाइंडर होगा, 107 से अगर डिविजिबल कर रहे हैं, 99 का पावर 99 या फिर उसको दे दिया, उसको जो सो पूछा कि कैसे इसको डिविजिबल करेंगे 7 से, फिर 8 से, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा एक बार पूछता है, ठीक है। या फिर जो सो कोई एक्सपेंशन दे दिया, ठीक है, उसका पावर, ठीक है, x का पावर x प्लस वाई का पावर 7, ठीक है। इसका पूछ दिया कि एक्सपेंशन कितना हुआ, ठीक है। इसे जो सो आपका केवल फार्मूला इसका अगर रख लीजिएगा तो फार्मूला केवल यदि कीजिएगा, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इससे तो 2 क्वेश्चन फिक्स है बायनोमियल थ्योरम से, ठीक है। तो बायनोमियल थ्योरम हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो सीक्वेंसेस सीरीज, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज का बात करें तो आपको जैसे AP, GP, SP, ठीक है। तो SP जो सो आपको उतना क्वेश्चन नहीं पूछता, बट इसका थोड़ा फंडामेंटल देख लीजिएगा। तो अगर AP, GP का अगर बात करें तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। AP का अगर बात करें तो कोई भी जो 2 अगर आपको जैसे AP दे दिया, उसके बाद उसको थर्ड AP से उसको कंपेयर करके जो सो आपको बताना पड़ता है कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कौन से जो पूछा गया, ठीक है। या फिर बहुत सारा क्या होता है कि आपको इजी दे देगा कि आपको जो सो कोई दे दिया AP, उसके बाद उसको पूछ दिया कि आपका जो सो इसका टर्म कितना, मान लीजिए 20 टर्म कितना होगा। इस तरह भी कभी कभार इजी क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। तो बात करें वही करें अगर 2 टर्म दे दिया तो कॉमन जो सो उसका जो सो बेसिस पे निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसी भी सो 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद जो सो वेक्टर एंड 3D का बात करें तो मैक्सिमम जो सो 4 क्वेश्चन और मिनिमम जो सो आपका यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो सो हमेशा पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो सो काफ़ी जो सो 2 को अगर आपको लाइन दे दिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स पूछ दिया, स्क्यू लाइन्स पूछ दिया, ठीक है। तो आपको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। अगर इसका अगर केवल PYQ वगैरह भी देख लीजिएगा तो आपको इसको आसानी से इस चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है, ईजी पूछता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो सो 12th का करता है तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की अगर बात करें तो इससे भी जो सो 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, कोई शिफ्ट में जो सो 3 क्वेश्चन ही पूछ देता है। तो डिटर्मिनेंट की अगर बात करें तो डिटर्मिनेंट जो सो आपको जो सो दे दिया क्रैमर रूल्स वगैरह के बारे में, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मिला के पूछता है, ठीक है। या फिर जो सो आपको जो दे दिया कि अल्फा बीटा का वैल्यू, ठीक है, इन्फिनिटी में एनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ठीक है। इस तरह का जो लाइन्स होता है
उससे बेसिस पे दे दिया, ठीक है। इक्वेशन जो बनता है उससे जो फिर जो एक्स वाई का जो वैल्यू निकलता है उस तरह से आपको पूछ सकता है, ठीक है। कौन कौन सा जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगर उसका अगर वीडियो चाहिए तो हम पहले बनाए, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको इसे 5 चैप्टर बताएं, 5 चैप्टर से आपको अगर क्वेश्चन बोलेगा ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। वही अगर हम बात करें बाइनोमियल थ्योरम से, बाइनोमियल थ्योरम से जो 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा, 2 एक 3 क्वेश्चन हो गया। सीक्वेंशियल सीरीज का बात करें तो 2 क्वेश्चन एकदम 100% पूछेगा, ठीक है। 3 2 5 हो गया। वही अगर हम 3D वेक्टर एंड 3D का बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, ठीक है। तो इधर कितना हो गया 5 क्वेश्चन, 5 और 2 5 और 3 8 हो गया, ठीक है। 8 कभी कभार जो यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछता है इससे, तो 8 हम 3 ही मानते हैं, तो 8 क्वेश्चन हुआ। मैट्रिक डिटर्मिनेंट से आपको इसको 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो अगर इतना चैप्टर अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इसको आराम से 40 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं, 40 से 45, ठीक है। अगर 40 से 45 अगर स्कोर कर रहे हैं तो आप यानी कि मैथ में 97 96 परसेंटाइल या 58 परसेंटाइल के क्लब में आप चल जा रहे हैं, ठीक है। और आप जो सो थोड़ा काफ़ी कम मतलब चैप्टर को थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है, ताकि आपके पास में टाइम है, ठीक है। तो यही था। अगर आप लोग अगर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।